ये महंगाई के लिए कह रही है विपक्ष, महंगाई वाले। सबसे अरे महंगाई छोड़ दो, वो तो बेमतलब का नारा है। सारी दुनिया में महंगाई है। महंगाई का क्या, महंगाई का तो कोई मतलब ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप क्या काम कर रहे वो देश बता दो जहाँ महंगाई नहीं होती। उससे पता लगा 60 साल 70 साल 80 साल पहले भी जो था वो ये सब्सिडी सिलेंडर पे मांगा, दारू पे क्यों नहीं मांगते? जो इसकी घरवाली के घर में था दी, जो उसे नहीं पता लग गया। गलत तो नहीं कह रहा मैं। खरीद लेते हैं लोग महंगा, लेकिन सिलेंडर पे तो सब्सिडी दिखा सबने, सिलेंडर महंगा हो गया, दारू ने नहीं। कोई क्या कहेंगे आपके हिसाब से प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी, मुझे आलू से सोना नहीं निकलना है। मुझे नरेंद्र मोदी पसंद है। नरेंद्र मोदी सोना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों सोना क्यों नहीं चाहिए? सोना इतना हम लोग के लिए नहीं है, आलू से सोना नहीं निकलना। नरेंद्र मोदी हम लोग के लिए परफेक्ट है। हम आज शुरू से हम 5 साल तक वोट दिए हैं। 5 साल तक केवल नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। और सबसे पहले बात, बिहार में जातिवादी का जो चुनाव हुआ है कि मेरा जादू इतना है, पटेल इतना है, हम पटेल हैं। खुद नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे हम, खुद नहीं देंगे नीतीश? खुद हम देंगे नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। अब यहाँ पे बताओ, अमेठी से भाग के वायनाड क्यों गया? हार के डर से। और आप कह रहे हो प्रधानमंत्री बना दो। अच्छा, कमाल की बात है यार। आपके हिसाब से अभी मोदी जो है केंद्र में बढ़िया कर रही है, कह रहे हैं आप? मोदी ने तो किया ही सब कुछ है। आप जरा बताएंगे 9.5 सालों में क्या काम है जो जनता के लिए हुआ है, गरीब लोगों के लिए? अरे ये काम इतने सारे हैं, वो मैं आज खड़े होकर बताऊंगा, सबको पता है इधर। सबको पता है। आप सबसे पहले ये बात बता दो मुझे कि देश के अंदर आतंकवाद किसी ने खत्म किया? जितने प्रधानमंत्री बने, जितनी सरकारें बनी हैं, किसी ने खत्म किया आतंकवाद देश के अंदर से? मोदी का हाथ है सिर्फ। किसका हाथ है? कांग्रेस वाले तो अपने ऊपर लेते हैं क्रेडिट कि हमने भी खत्म किया। कांग्रेस ने खत्म किया है वो। जैसे इंदिरा गांधी को दिया आतंकवादियों ने, राजीव गांधी को मार दिया उन्होंने, आतंकवाद खत्म कर दिया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं जब से भाजपा सरकार आई है देश में गुंडागर्दी बढ़ गई है, तानाशाही चल रही है। आतंकवाद पूछ रहा हूँ, आतंकवाद क्यों चल रहा था और अब क्यों खत्म हो गया? इसका मतलब खत्म इसलिए हो गया कि मोदी नहीं चाहता था, और चल इसलिए रहा था कि पिछली सरकारें चाहती थी। अच्छा, पिछली सरकार यही कारण है। साथ देती थी, मतलब ये। बिल्कुल साथ देती थी। अंडरग्राउंड कहीं ना कहीं कनेक्शन था। मोदी ने कोई जादू की छड़ी थोड़ी फेर दी, या सेना नहीं लगाई आतंकवाद खत्म करने में, या उसने कोई पुलिस फोर्स नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। और तो क्या हुआ कि प्रधानमंत्री बनते ही सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा सर, ये बताइए महंगाई के लिए कह रही है विपक्ष, महंगाई वाले। सबसे अरे महंगाई छोड़ दो, वो तो बेमतलब का नारा है। सारी दुनिया में महंगाई है। महंगाई का क्या, महंगाई का तो कोई मतलब ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप क्या काम कर रहे वो देश बता दो जहाँ महंगाई नहीं होती। उससे पता लगा 60 साल 70 साल 80 साल पहले भी जो था वही है। क्या कह रहे हैं? 9 साल पहले कितनी महंगाई थी? दुगनी महंगाई, तिगनी महंगाई है। नारा है जो हमें नेताओं ने दिया है, और लगाते रहो, उसको लगाते रहो। तो मोदी ने भी एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपके बोलने से वो भी झूठ था। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई, सब झूठे, तुम सच बताओ। अबे तो चुप रह जरा। महंगाई जो होता है वो, अरे चुप तो रह तू। भैया आपसे बात नहीं कर रही हूँ, अभी शांत रहिए। एक एक करके बात कर सकती हूँ, ठीक है? एक एक करके बात कर लूँ मैं? ऐसे महंगाई जो चीज होती है पूरी दुनिया के अंदर, कोई भी देश ऐसा नहीं कह सकता कि भाई हमारे यहाँ 100 साल से महंगाई बढ़ी ही नहीं। ये तो एक हमारे देश के अंदर ही नारा दिया गया है, लगाते रहिए। बता दो फिर, चलो जवाब उससे दो। अरे बताओ कौन सा देश है यार? लाउडली क्यों बोल रहे हो? कोई लड़ाई चल रही है आपकी? अरे बार बार आपकी समझ में तो आ नहीं रही। आपकी समझ में क्या आया मुझे बताओ। बताओ कौन सा देश है? आप पता ही नहीं है, आप तो बस बोले जा रहे हो। तू तड़ाक से बोलने से बात नहीं होती, वो तो आपने जवाब दीजिए। मैम 9 साल पहले भी महंगाई थी। जब तो 1 रुपया बढ़ जाता था पूरी बीजेपी नाचती थी। स्मिता रानी तो जाती है 1 रुपये बढ़ने पे। तो आप फिर मोदी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो भैया? मैं तो इंडियन हूँ, मेरे लिए जो प्रधानमंत्री या कोई भी नेता अच्छा करेगा तो उसे अच्छा कहूँगा, जो नहीं करेगा उसे बुरा कहूँगा। आप ये बताइए कि अभी जो है केंद्र में मोदी सरकार, क्या काम अच्छा नहीं लगा आपको? क्या क्या बुराइयां या फिर गलतियां की है वो बताइए। बता देता हूँ मैम। आटे पे आज तक जीएसटी, आज तक टैक्स नहीं लगा। अरे भैया, अरे जीएसटी को लेके यार अभी तो मैंने सुनाना चालू किया है। अभी तो बताओ, अभी तो आटे की बात की है तो आपको मेरे से लग गई। आगे आगे बोलिए। आटे पे जीएसटी लगा दी। उसके बाद इन्होंने उससे पहले सिलेंडर के जो 400 रुपए का, उसे 1200 रुपए कर दिया। 50 रुपए का भी था सिलेंडर का भी। क्या? 50 का था सिलेंडर। तो भाई उसे लगने में 65 साल लग गए, उसे बढ़ने में 65 साल लग गए। 9 साल में नहीं हुआ कोई भी चीज। 1800 रुपए का मैं लेके आया हूँ, आप कौन सी बात कर रहे हैं? 1800 रुपए सिलेंडर कब भी कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस के टाइम में 1800।
अरे 1800 रुपये का 1900 रुपये का सिलेंडर मैं लेकर आया हूँ लाइन में लग करके। इनसे भाई साहब से पूछना जरा, अगर ये तो घर पे आ जाता है सिलेंडर, बढ़िया नहीं लग रहा लोगों को? इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है। इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सर अब घर पे आ रहा है सिलेंडर, अच्छा नहीं लग रहा? मैम 50 रुपए लगते थे मेरे और घर आज ले आता था मैं, और वैसे भी आए थे, लेकिन आज 1200 रुपए में अगर मेरे को आ रहा तो दुगने से भी ज्यादा हो गया ना। एक मिनट में मैं भाई साहब आराम से आराम से आराम भाई साहब से, का उत्तर थोड़ा आराम से। एक मिनट में उत्तर दे रहा हूँ भाई साहब का। भाई साहब ने कहे जो कि सिलेंडर आज के समय में 900 रुपये का हो गया, या 1100 रुपये, 1400 रुपये का जो भी, 1200 रुपये का जो भी हो गया। क्या 1200 रुपये का सिलेंडर हर कोई यूज कर पाता था क्या, जो एक बिल्कुल गरीब परिवार से आता था? आज भारत के हर घर में आप देखिए, जनधन योजना के तहत या उज्ज्वला गैस योजना के तहत भारत के हर घर में गैस सिलेंडर है। और सिलेंडर पे जो सब्सिडी मिली और सिलेंडर जो हर घर में मिले, वो कहाँ से मिले? ये अमीर लोगों से, या फिर रेट बढ़ा इक्वल सबके लिए बढ़ा, अमीर के लिए भी बढ़ा, गरीब के लिए, वो वहाँ पे जाके मैनेज तो हो गया ना। आप एक सिलेंडर की लेके बातें इतनी बड़ी बवाल क्यों कर रहे हैं भाई साहब? और भी तो जो इनका जो कहना है कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, सिंपल सी बात है। 2011 में इनकी इनकम क्या थी और 2011 में इनकी इनकम क्या थी और 2023 में इनकी इनकम क्या है? कम हो गई भाई, कम हो गई कम हो गई मेरी इनकम, और क्या जो मैं कमाता था। अब आप ये बताएंगे क्या कम? आपके पूछने से थोड़ी होगा, जो मेरा बैंक अकाउंट चेक टटोल लो ना। आप पहले अकाउंटेंट थे, आप पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अब क्या आप अकाउंटेंट बन गए? आपकी इनकम कैसे कम हुई? अरे भैया पहले 100 कारीगर काम करते थे, अब 10 भी नहीं करते। पहले 100 लोग काम करते थे, अब 10 भी नहीं करते। क्या कह रहे हैं? ये सब्सिडी सिलेंडर पे मांगा, दारू पे क्यों नहीं मांगते? जो उसकी घरवाली के घर में दादी दी, जो उसे नहीं पता लग गया। गलत तो नहीं कह रहा मैं। खरीद लेते हैं लोग महंगा, लेकिन सिलेंडर पे तो सब्सिडी दिखा सबने, सिलेंडर महंगा हो गया, दारू ने नहीं कोई देखता। दिक्कत इस बात की है कि इंसान केवल महंगाई के पीछे पड़ रहा है, उसके रूट कॉजेस क्या है उसके ऊपर नहीं जा रहा है। रूट कॉजेस क्या है आप एक बताइए, एक बात बताइए, यदि आपका तेल महंगा आएगा, एक मिनट शांत हो जाइए आप लोग। अगर आपका एक मिनट, यदि आपका तेल महंगा आएगा, सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ेगा। यदि ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ेगा, आप कोई भी सामान अगर मैं यही उठाया हूँ, मैं अगर दूसरी जगह लेके जाऊँगा तो उसकी इंक्रीज कॉस्ट होगी ही होगी, सिंपल सी बात है। और महंगाई की बात जो कर रही है केवल इंडिया में नहीं है, आप पाकिस्तान लूट गया, श्रीलंका लूट गया, वेनेजुएला लूट गया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अधिकांश देश लूट गए। चाइना को कहते हैं, चाइना भी इतनी इन्फ्लेशन वहाँ तो बल्कि मंदी आ गई है। रीज़न ये है कि वहाँ लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। अब रही बात, अब मैं थोड़ा अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी हो, मुझसे मतलब नहीं है। एज ए स्टूडेंट, मैं अगर नागरिक के नाते बोल रहा हूँ, 2011 पे अगर यूपीएससी की जो वैकेंसी आती थी वो 1300 थी, और वर्तमान में 2022 में 654 पोस्ट आई हैं, जस्ट आधा। तो वो 654 कहाँ चली गई? फर्स्ट बात ये हो गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप कहती हैं, इन्होंने कहा कि दंगा बढ़ रहा है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 उठा के देख लेंगी, उसमें जो अगर 2014 में दंगे हुए थे 577, वर्तमान में हुए हैं 161। मैं 2019 से 21 की बात कर रहा हूँ। यूपी की स्पेसिफिक बात बता रहा हूँ, 2015 में थे 173 थे दंगे एक साल के, और 2022 में केवल एक दंगा हुआ है। तो ये अगर कोई कहे कि गुंडागर्दी बढ़ रही है, तो मेरे हिसाब से तो आप एक बारी रिपोर्ट अच्छे से देख लें, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। दिखता है वो सब दिखता है, पता है। बात रही 370 की, जो कई लोग कहते हैं कि गलत है, गलत है। अरे किस बात की गलत है? आप एक क्लिप उठा लेते हो किसी भी, आपको जो पसंद है, आप मोबाइल उठा लीजिए, अगर आपने एक बारी मतलब यूट्यूब में आपने एक सर्च कर लिया कि मुझे मुसलमान के अगेंस्ट देखना है, वो आपको रोज़ाना आपको मुसलमान के अगेंस्ट ही दिखाएगा, क्योंकि EI वर्तमान में यूट्यूब का इतना स्ट्रॉन्ग है, जो आपका माइंड देखना चाहता है वही दिखाता है। 60 सेकंड की जो पहले क्या आती थी, 3 घंटे की वीडियो आती थी, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट की आती रही। आप ये बताइए कि आप खुश हैं अभी केंद्र सरकार से, जो केंद्र सरकार है, या फिर बदलाव चाहिए 24 में? ये बताइए। देखिए, केंद्र सरकार में अगर खुश की बात कर रहे हैं, मैंने दोनों पक्ष बता दिए। नहीं, ऐसे नहीं, आप एक चीज बताइए, दो पक्ष की हम बात। देखिए, अगर बीजेपी को आना है तो सबसे पहले आपको रोजगार देना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको तसला पकड़ा दीजिए। सबसे बड़ी बात है, अगर एक ग्रेजुएट है, आप कहते हो कि ग्रेजुएट हो गए आप पकौड़े बेचो, क्यों बेचे हम पकौड़े? बताइए ज़रा। रुक जाइए, मैं मुझको भी मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए ना, एक मैं बता रहा हूँ, मैं उसका रोड मैप बता रहा हूँ, एक मैंने रोड मैप बता रहा हूँ। यदि आपको रोजगार कैसे देगी? रोड मैप बता तो रहा हूँ ना, कैसे देगी? रोड मैप बता रहे हैं। जी हाँ, सिंपल से। थोड़ा आगे आ जाइए। मेरी समझ में नहीं आया आज तक। मैं रोड मैप बता, रोजगार की और एक महंगाई की, ये दोनों की समस्या गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करती है? रोड मैप बता रहा हूँ ना।
सिंपल सी बात है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक नारा चल रहा है। सिंपल सी बात है, यदि आप ग्राउंड लेवल पे आप वही चीज़ें, जैसे हम चाइना से कुछ भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं ही अगर एक बैंगल खरीद के लाया हूँ उसमें मेड इन चाइना लिखा रहता है। आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ पास कितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो छोटे लेवल पे हैं, उनको क्या नहीं मिल रहा है, ना उनके पास इनकम है। मुद्रा स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी कि भाई आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए हम आपको देंगे। आप बैंक में जाके देखो, आपको 1 लाख रुपए अगर दे दें वो भला बताइए, नहीं देंगे। नहीं मिलता है। आप जाके देखिए, मैं तो गया हूँ, मैं तो बता रहा हूँ आपको कोलेट्रल लेना पड़ेगा, जबकि गवर्नमेंट कहती है कि मैं कोलेट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई एक स्तर होता है, आपने गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ऊपर, बेरोजगारी मतलब बढ़ गई है, आप ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट था LFPR का, जो क्या नाम हो आपका मैडम? नूर कहाँ से आए हैं? इंदिरापुरम से आए। इंदिरापुरम से आए हैं। देखिए क्या कहेंगे, अभी प्रधानमंत्री के चुनाव होने हैं 24 में, अभी जो है मोदी बढ़िया लग रहे हैं, बदलाव चाहिए? बढ़िया ही लग रहा है, बदलाव तो होता ही रहता। बढ़िया लग रहा है आपको? क्या बढ़िया किया है मोदी ने? बढ़िया क्या कर रहा है, हमारे तो यहाँ की जगह बढ़िया हो गई। यहाँ की जगह हाँ। बढ़िया हो गई, पहले नहीं थी। पहले कहाँ थी, पहले बहुत बुरा हाल था यहाँ। पहले बुरा हाल था। हाँ जी। देश के लिए क्या कहेंगे, देश के लिए काम लग रहा है आपको? देश का नाम ये तो खैर जो लड़के हैं वो बेचारे हैं बेकार हैं। बेकार है। हाँ, नौकरी वाले जो इन्हें मिलती नहीं है नौकरी। जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। हाँ हाँ हाँ, वो तो हैं बेकार। अब महिला के लिए कितना काम किया है, महिलाएं सुरक्षा बढ़ी है या महिला के लिए बोलते तो रहते बैंकों में पैसा आएगा, आता तो है नहीं। नहीं आता है? नहीं, हमारा तो आया नहीं। अच्छा, नहीं आया। हाँ हाँ, तो क्या कहेंगे, इस बार बदलाव चाहिए आपको? बदलाव तो करेंगे। खैर जब वो प्रधानमंत्री देश के राजा हैं, करेंगे ही बदलाव कुछ ना कुछ अपनी तरफ से। तो नहीं, आपको कौन चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी चाहिए या ठीक है भाई। मोदी ठीक है? आपका क्या नाम हुआ भैया? मैंने बहुत कटाक्ष कर लिया, अब थोड़ी मैं फेवर में बोल दूं। रही बात कि जो हमारा एक कॉस्ट रहती थी, लॉजिस्टिक कॉस्ट, कि अगर एक जगह से हम दूसरे जगह जाते हैं, हमारा क्या रहता था, 15% लगता था। अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, 15% लगता था। वर्तमान में लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है 2022 की, उसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम 10% तक ला दें। अगर वो 10% आ जाता है, डेफिनेटली महंगाई भी कम होगी आपकी, रोजगार भी बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, उसमें दो राय की बात नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट इससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, आर्क बीच श्रीनगर का, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हम श्रीनगर में या उसकी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। आप जो सुरंग है, अटल सुरंग है, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की है, पूरे विश्व में जाएंगे इतनी लंबी आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात, तीसरी बात, जाएंगे आप अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट की कोई बात ही नहीं करता था। वर्तमान में क्या है, आप सुबह आप जो गंगा विलास से गया था, इलाहाबाद से गया था आपका असम तक, तो आप नॉर्थ ईस्ट को तो रोड हाईवेज आप कह रहे हैं कि बढ़िया बनाए हैं? बिल्कुल, मैं शॉर्ट से बता रहा हूँ कि आप यहाँ ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ 8 साल से हूँ दिल्ली में, चांदनी चौक की हालत थी, आज से मैं ज़्यादा नहीं 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा यहाँ पास कंजेस्टेड रहते, अब रिक्शे हैं, आपका 4 व्हीलर नहीं है, बट यहाँ पास आप देखिए यहाँ खड़े हो रहे हैं ना, पहले आप खड़े नहीं हो पाते। दूसरी बात है, रही बात मेट्रो की, वर्तमान में सब जगह मेट्रो जराई। कहाँ थी कांग्रेस सरकार, कहाँ केवल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था? नहीं किया था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, पर ये है ना कि जो राजीव गांधी ने खुद कहा था कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूँ तो जनता तक केवल 16 रुपया जाता है, 16 पैसे, 84 पैसे जो होते हैं तो वो भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। वर्तमान में क्या है, अभी भी भ्रष्टाचार है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं खत्म हो गया है। वर्तमान में 40 रुपये जनता के पास आ रहे हैं। अगर 100 रुपये गवर्नमेंट भेज रही है तो 40 रुपये जनता के पास आ रहे हैं, फिर भी 60 रुपये का भी लूप होल है। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो 60 को मिनिमाइज कर ले। जी भैया, आपका क्या नाम हुआ? राजन कुमार, कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से। हाँ, 25 चंपारण। 24 के चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी, मुझे आलू से सोना नहीं निकलना है, मुझे नरेंद्र मोदी पसंद है। नरेंद्र मोदी सोना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों सोना क्यों नहीं चाहिए? सोना इतना हम लोग के लिए नहीं है, आलू से सोना नहीं निकलना। नरेंद्र मोदी हम लोग के लिए परफेक्ट है। हम आज शुरू से हम 5 साल तक वोट दिए हैं, 5 साल तक केवल नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। और सबसे पहले बात, बिहार में जातिवादी का जो चुनाव हुआ है कि मेरा जादू इतना है, पटेल इतना है, हम पटेल हैं। खुद नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे हम, खुद नहीं देंगे नीतीश? खुद हम देंगे नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। नीतीश कुमार को क्यों नहीं देंगे? जातिगत जनगणना करा रहे हैं। नहीं, बिहार में क्या हुआ, वोट वहाँ तो हरियाणा पंजाब बिहारी लोग कमाने जाता है, लोग वहाँ जाके बेचारा जाता। बस कुछ दिन पहले वैशाली में आया था, लोग तमिलनाडु से, वो बेचारा कौन देगा? बिहार सरकार उसको पैसा दिया। नीतीश कुमार बिहार में कुछ काम नहीं करा रहे हैं? काम करा रहे हैं, लेकिन वहाँ ये है ना कि मतलब जातिवादी वाला सबसे बड़ा कारण ये है कि जातिवादी वाला कहानी बहुत बेकार किया है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे 24? वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, हम खुद पटेलों को बोल रहे हैं। आप ये बताइए, मोदी क्यों लग रहे, थोड़ा इधर आ जाइए भैया, क्यों लग रहा है कि मोदी ही आएंगे इस बार? मोदी आएंगे। मोदी सबसे पहला बात तो योगी का जो तौर तरीका मुझे बहुत पसंद आया। हम तो चाह रहे हैं कि बिहार और यूपी योगी ही देखे। बिहार में भी मतलब इनको योगी ही चाहिए। अंकल जी, आपका क्या नाम हुआ?
कुछ नहीं है बोल पाओ। क्या कहेंगे? देखिए 24 के चुनाव आ रहे हैं तो हमारे देश का राजा जो है अभी बढ़िया लग रहा है या क्या लग रहा है? बदलाव इस बार कर देना चाहिए जनता को, बहुत टाइम हो कोई बढ़िया नहीं लग रही है। बढ़िया नहीं लग रही है। तो बदलाव करके कौन चाहिए आपको? कौन जो बढ़िया कर सकता है जरा बताइए। राहुल ही आ जाएंगे आपके। राहुल गांधी आ जाएंगे, मतलब पूरा विश्वास है राहुल गांधी पे। अब ये तो किस्मत जाने की। एक बात बताइए, 9.5 साल मान लूं मैं अभी तक हो चुके हैं, आप लोगों को कुछ सुविधा नहीं मिली है मोदी की तरफ से? कोई सुबह ना है। सिलेंडर वक्त पर बतरे महंगे हो रहे हैं, फिर बतरे मध्य हो जाएंगे, फिर महंगे शुरू हो जाएंगे। बस हाँ बस। मोदी तो कह रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए अंकल जी, मोदी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा? कोई विकास नहीं हो रहा किसी। देखिए आपका क्या नाम हुआ भैया? जवाब नहीं है किसी के पास। मेरा नाम गुलाब है। जी मेरा नाम गुलाब है। एक सेकंड जी, मैं बोलती हूँ ना। रुक जा एक सेकंड रुक तो जा। हाँ जी मेरा नाम गुलाब है। मैं यही कहता हूँ जो तो देश के लिए, सब जनता के लिए अच्छा है, प्रधानमंत्री वही आने चाहिए। और मेरे हिसाब से मोदी आने चाहिए दोबारा, क्योंकि वही प्रधानमंत्री योग है और उसके अलावा कोई योग नहीं है। क्या कर दिया है मोदी ने आपके लिए, बताएंगे? मेरे लिए देश के लिए जो नाम किया सही किया है। क्या किया है मोदी? इतने नाम किया, अभी देश में G20 हो गए और निरे निरे काम हो गए। विपक्ष वाले कह रहे हैं गरीबों का पैसा डाल दिया है मोदी ने, उसमें G20 में लगा दिया सारा। अरे डाल दिया तो उसने किसी अच्छे काम के लिए डाला है, जो भी डाला होगा। तो राहुल गांधी नहीं लग रहे हैं आपको? मेरे हिसाब से तो मोदी है प्रधानमंत्री योग, बाकी पता नहीं अब। अच्छा भैया आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान। राजस्थान से आए हैं। राजस्थान में तो अभी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस का माहौल कैसा है वहाँ? बहुत बढ़िया कांग्रेस का माहौल। बहुत बढ़िया है। हाँ, अशोक गहलोत की योजना बहुत बढ़िया थी। वापस सरकार रिपीट होने जा रही है। रिपीट होने जा रहे हैं, मतलब भाजपा को मौका नहीं मिलेगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, और प्रधानमंत्री के लिए किसे देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री के लिए तो वो थर्ड फ्रंट ही है, वो जो मिलके वो इंडिया गठबंधन। इंडी गठबंधन मतलब इस बार हाँ, हाँ। कौन इंडी गठबंधन में से, ये बताएंगे? नहीं नहीं वो तो अपनी चुनाव खुद कर लेंगे, बाकी मोदी के विपरीत जाएगा वोट। अच्छा, मैं एक सवाल कर रही हूँ आपसे। देखिए 2024 के चुनाव होने हैं, बहुत नजदीक भी आ चुके हैं। आप बोल रहे हैं इंडी गठबंधन जो है उसमें से आना चाहिए, अभी तक उन लोगों ने चेहरा आगे नहीं किया है, तो क्यों लग रहा है आपको कि जनता विश्वास करेगी उन लोगों पर? चेहरा आगे करेंगे ना। कब करेंगे? वही तो मैं पूछ रही हूँ। जनता विश्वास तभी तो करती है ना जब उनके सामने कोई रहता है कि हाँ ये हमारे लिए काम कर सकता है। वो देखो सब पार्टियों का अपना अपना फार्मूला होता है, जैसे भी वो अपना फार्मूला बैठा देंगे वो। तो इनके पास तो बीजेपी के पास तो एक ही चेहरा है, मोदी के अलावा कुछ नहीं है। बाकी वो अपना चेहरा मिल बैठ के कर लेंगे जो भी होगा। अच्छा, ये बताएंगे कांग्रेस ने हमारे देश के लिए कितना विकास किया था? कांग्रेस तो 70 सालों से विकास ही कर रही है। जैसे इन्होंने प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि भाई 70 सालों में क्या नहीं किया। अभी तो मोदी के सामने कितनी पार्टियां हैं, उस टाइम जरा कुछ काम कांग्रेस के क्या किया है? क्या नहीं किया। क्या किया है? आज एम्स, IIT, आधारभूत ढांचे को अगर सुदृढ़ीकरण किसी ने किया है तो वो कांग्रेस की देन है। मोदी ने केवल हवा बना रखी है। आज दिल्ली में देख लो, आप दिल्ली में खड़े हैं, मेट्रो किसकी देन है? क्या क्या है? 7 एम्स बने थे कांग्रेस के टाइम में, अभी 23 हैं। तो काम नहीं किया तो बिना काम के तो अपने आप हवा में 23 क्यों? गोरखपुर वाला वर्किंग में आने वाला है। अब मैं बता रहा हूँ, गोरखपुर से हूँ। अपना प्रधानमंत्री जब लोकसभा और विदेशों में जाके झूठ बोलते हैं तो बड़े शर्म की बात है देश के लिए। क्या झूठ बोला? क्या नहीं बोला भाई? हर सप्ताह IIT बन रही है, हर सप्ताह IIM बन रहा है। जब लोकसभा में इनसे पूछा जाता है प्रश्न लगा के तो कहता बने ही नहीं।